हेलो बच्चों, तो हम आपके लिए लेकर आ गए एक नया लेक्चर जिसमें हम लोग सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ सीखेंगे और जो आपका ट्रायंगल मेथड है, हेड टू टेल मेथड, बहुत ही आसान है। मैं इसको अभी 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। हेड टू टेल मेथड में होगा क्या कि एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का क्या जोड़ा जाएगा, टेल। देखो, फर्स्ट वेक्टर के हेड से नेक्स्ट वेक्टर का क्या जोड़ा जाएगा, टेल। और ये आप इसमें 2 नहीं कितने वेक्टर को ऐड करा सकते हो। और जो फाइनल, जैसे सपोज दैट ये वेक्टर ए है आपका, ये वेक्टर आपका बी है, ठीक है ना। तो ये आपका ये वाला इनिशियल से लेके फाइनल ये करना क्या होता है ऐसा बच्चों, इसमें फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर का नेक्स्ट वेक्टर, नॉट 2 ही, उसमें कितने भी हो सकते हैं, नेक्स्ट वेक्टर का ऐड किया जाता है, टेल। उसके बाद जो रिजल्टेंट फाइंड कराना होता है हमें, जो रिजल्टेंट फाइंड कराना होता है वो क्या होता है बच्चों, वो दोनों फर्स्ट वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर के हेड को जोड़ा जाता है। जो इसकी लेंथ होगी दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, जो इसका डायरेक्शन होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। इन वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि जो इसका सम आता है, जो आंसर आता है, उसको हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रिजल्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, 2 वेक्टर क्वांटिटी को आप ऐड करोगे तो तीसरी क्वांटिटी भी कैसी होगी, वेक्टर होगी। तो रिजल्टेंट भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, चाहे तो अपन इसका भी एनालिसिस कर सकते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे और चीजें आएंगी, लेकिन जो एनालिसिस मैथमेटिकल हम लोग पैरेललोग्राम में करेंगे, जो पैरेललोग्राम में हम लोग एनालिसिस करेंगे, सेम एनालिसिस इसका है। तो इस वजह से हम लोग डायरेक्ट कौन सा लॉ पढ़ लेंगे, पैरेललोग्राम। ओके, चलिए देखिए बच्चों, अब पैरेललोग्राम मेथड में क्या है, 2 वेक्टर है, मान लो 2 वेक्टर को आपको क्या कराना है, इस टाइप से एंगल को मान लो, सपोज दैट कुछ थीटा एंगल पे है, 60 डिग्री जो भी मान सकते हो आप, थीटा एंगल पे है, ठीक है। इनको आपको क्या कराना है, इनको आपको ऐड कराना है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात याद रखो वेक्टर में कि वेक्टर में जो एंगल लिया जाता है हमेशा टेल टू टेल लिया जाता है। जो वेक्टर में जो एंगल लिया जाता है हमेशा कैसे लिया जाता है, टेल टू टेल। मतलब अगर कोई 2 वेक्टर ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे रखे हुए हैं, तो आप, और ये एंगल मान लो सपोज दैट आपका, ये एंगल आपका मान लो 120 डिग्री है, तो अब 2 वेक्टर को ऐड करने में आप ये वाला एंगल का यूज नहीं कर सकते हो। आप क्या करोगे, इस वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग करोगे और ये एंगल कितना डिग्री आएगा, 60 डिग्री, तो आपको 60 डिग्री लेना पड़ेगा, राइट। मतलब आपको वेक्टर के जो वेक्टर के बीच का एंगल लेना है, तो वेक्टर के बीच का जो एंगल लेना है वो हमेशा किसका लेना हुआ है, टेल टू टेल, ठीक है ना, टेल टू टेल आपको लेना पड़ेगा। ओके, तो दो, ये देखो टेल से फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर है, मान लो ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, और दोनों वेक्टर के बीच में क्या है, टेल से टेल मिला हुआ है, राइट। अच्छा, अब हम लोग बच्चों क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। पैरेललोग्राम इमेजिनरी क्या कंप्लीट किया हम लोगों ने, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। अच्छा, इमेजिनरी पैरेललोग्राम कंप्लीट किया तो दोनों के बीच से, मतलब डायगोनली ये जो लेंथ होगी, ये इस इन दोनों वेक्टर का क्या बताएगी, सम बताएगी। क्या करना है, 2 वेक्टर लो, 2 वेक्टर को टेल टू टेल एंगल लो। कैसे एंगल लो, टेल से टेल एंगल लो। टेल से टेल एंगल लेने के बाद जो डायगोनली लाइन जाएगा, जो डायगोनल होगा ये आपको देगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये आपको क्या देगा बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड होगा वो इसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। जो ये अपन डायरेक्शन लेंगे, अपन यहां से डायरेक्शन ले सकते हैं अल्फा, ऊपर से हम लोग क्या ले सकते हैं, बीटा, कोई भी एंगल से डायरेक्शन निकाल सकते हो आप कि बी वेक्टर से कितने एंगल है इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन, या ए वेक्टर से कितने एंगल इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन। कोई भी 2 एंगल हो सकते हैं, वर्टिकल से और हॉरिजॉन्टल से, है ना, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, मतलब कितना होगा, या फिर बोलते हैं बी वेक्टर से, है ना। ओके, तो देखिए बच्चों, अब ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया तो अपन जानते हैं कि ये साइड कैसी होगी, इक्वल होगी। ये बी वेक्टर कितना हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर कितना हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा, इक्वल होगी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, है ना। ओके, ठीक।
ये बच्चों आपको बहुत ध्यान से स्पेशली देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो एक्सप्रेशन, इसका जो डेरिवेशन है, जो इसका मैथमेटिकल एनालिसिस है, ये आपके स्कूल टीचर आपसे पूछ सकते हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखो बच्चों, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेटा। क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर। अभी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बीच का रीजन इसमें ये है कि हम इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए और हम इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक चीजें हैं उनका हम लोग यूज कर पाए, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्या कर पाए? यूज कर पाए। इस वजह से हम लोग इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ओके, हम लोग को ये फाइंड कराना है, ये फाइंड कराना है, ठीक है ना बच्चा? ओके, चल देखिए, अगर ये एंगल पूरा आपका थीटा है बच्चों, ये एंगल थीटा है, तो इसी वेक्टर की आगे शिफ्टिंग करी गई है, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। देखो ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये और इसे इक्वल, ये और ये इक्वल है, तो एंगल कितना होगा? थीटा होगा। अच्छा ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया। ओके, अब ये बी है, यहाँ पे बी है, ठीक है ना? अच्छा, अगर ये आपका बी है तो बताओ, इसके साथ इसका कंपोनेंट अगर हम लोग कराएं तो ये क्या बनेगा तुम्हारा? बी cos थीटा बनेगा। क्या बनेगा? मतलब ये वाली लाइन इतनी है, क्या बन जाएगी? बी cos थीटा। और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम लोग कराएंगे तो ये क्या बनेगा बच्चों? बी sin थीटा। अरे देखिए, इस ट्रायंगल देखो, नाम रख दो ट्रायंगल का, पी क्यू आर एस टी, ठीक है? अच्छा, इन ट्रायंगल देखो जरा, इन ट्रायंगल आर एस टी देखिए, आर एस टी, कॉस थीटा लगाओ, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? बेस एस टी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या है आपका? एस आर। तो cos थीटा इक्वल टू एस टी को अपन को फाइंड कराना है बेटा, ये तो अपन को लिखना ही है, अपॉन एस आर। एस आर क्या है अपना? बी। तो बताओ एस टी इक्वल टू कितना हो गया? बी cos थीटा। मैं यही तो बात कर रहा हूं आपसे कि एस टी कितना है? बी cos थीटा है। ऐसे इसी ट्रायंगल में यदि आप sin थीटा लगा दोगे तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर आर टी अपॉन हाइपोटेनियस, तो एस आर। तो आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस आर साइन थीटा हो जाएगा। और एस आर है कितना बच्चों? बी वेक्टर बराबर, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, तो दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे, है ना? तो बी साइन थीटा। तो आर टी इक्वल टू कितना बना बच्चों? बी साइन थीटा बना। तो ये वाला साइड बना आपका बी साइन थीटा, ये कितना बना आपका? वी cos थीटा, है ना बच्चा लोग? आप इसको राइट कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, है ना? ठीक है, अब देखिए बच्चा, अब देखिए इन ट्रायंगल पी आर टी, बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल पी आर टी हम लोग यूज करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना? तो बताओ पी आर का स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर क्या के बराबर होगा? पी टी का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेनियस के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, राइट? ठीक है, पी आर का स्क्वायर तो हम लोग को फाइंड ही कराना है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? रिजल्टेंट लिख सकते हैं। तो रिजल्टेंट पी आर है ना, यही डायगोनल तो रिजल्टेंट है, ये डायगोनल ही तो रिजल्टेंट है, तो ये पी आर का स्क्वायर मतलब रिजल्टेंट का स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है? पी टी, इसमें दो साइड है, a प्लस बी cos थीटा, तो ये किसका स्क्वायर हुआ? a प्लस बी cos थीटा का स्क्वायर हो गया, प्लस टी आर। टी आर बच्चों कितना है? b sin थीटा है, तो ये किसका स्क्वायर हो गया? b sin थीटा का स्क्वायर हो गया, है ना? अच्छा, अब देखिए रिजल्टेंट का स्क्वायर, इसको हम लोग ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना ना, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। कुछ नहीं किया बच्चों, सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, राइट। अच्छा इसको करो तो ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर देखो बच्चों काय के बराबर आया, बी स्क्वायर, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस, देखो दोनों बी स्क्वायर है ना, इसको देखो दोनों बी स्क्वायर है, अपन ने बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा अंदर ना, और बाहर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मतलब प्लस ये वाला टर्म 2ab cos थीटा, राइट। अब हम जानते हैं आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, आप पढ़ चुके हो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर काय के बराबर आया बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आपका रिजल्टेंट है, ये आपको क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डायगोनल, ये डायगोनल का मैग्नीट्यूड है, आपको कुछ नहीं करना है, फाइनल फॉर्मूला आ चुका है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे बात किसकी हो रही है बच्चों, यहाँ पे बात मैग्नीट्यूड की हो रही है। तो ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2ab cos थीटा, इससे आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। बट अभी रिजल्टेंट का आपको क्या मिला, मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का भी आपको क्या मिला, मैग्नीट्यूड। बट हम लोग को क्या चाहिए होगा, हम लोग को डायरेक्शन भी चाहिए होगा। तो डायरेक्शन तो कैसे निकालोगे, हम लोग लगाते हैं टेंजेंट अल्फा, मतलब ए वेक्टर से डायरेक्शन पूछा जा रहा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू बोलो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, b sin थीटा, बेस कितना है, a प्लस बी cos थीटा। अच्छा ऊपर वाले बीटा अगर निकालने हम, ऊपर वाले वेक्टर से डायरेक्शन निकालना है रिजल्टेंट की, तो टेंजेंट बीटा काय के बराबर, बोलो टेंजेंट बीटा। तो बताओ टेंजेंट बीटा काय के बराबर होगा, ये a है, अब इसका यहां कंपोनेंट क्या बनेगा, a sin थीटा, राइट। तो a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। तो एक बात आप याद रख लो बच्चों, एक बात आप याद रख लो कि जिसके साथ साइन और कॉस लगेगा तो सेकंड वेक्टर जो होगा वो फ्री हो जाएगा। a के साथ sin थीटा लगाए तो देखो b फ्री हो गया, b के साथ sin थीटा लगाए तो देखो sin थीटा cos थीटा, a फ्री हो गया आपका। ऐसे आप क्या फाइंड करा सकते हैं, आप इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करा सकते हैं। ये रिजल्टेंट का रहा मैग्नीट्यूड और ये रही रिजल्टेंट की डायरेक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट बच्चा लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। अब मैं कुछ इसके स्पेशल केसेस के बारे में बात कर लेता हूं, इसके बारे में बात कर लेता हूं, स्पेशल केसेस के बारे में। ओके पहला स्पेशल केस कि मान लो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हों। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो ये पैरेलल वेक्टर हुए, इनके बीच में एंगल कितना माना जाएगा, 0। यहां पर पैरेलल शिफ्टिंग करके आप आगे बढ़ा दो, है ना, पैरेलल शिफ्टिंग करके आप आगे बढ़ा दो तो इसके बीच एंगल कितना बन रहा है, शिफ्ट कर दो, 0 बन रहा है, टेल टू टेल, राइट। तो स्पेशल केस में जब व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल इन सेम डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हो बच्चों, सेम डायरेक्शन, मतलब थीटा कितना हो, 0 डिग्री हो। थीटा 0 तो बताओ क्या होगा, या फिर उसी को बोलते हैं मैक्सिमम, क्योंकि कॉस लगा है ना,
तो कॉज में साइन और कॉज में जो वैल्यू वेरी करती है 0 से 1 करती हैं, और कॉज 0 का जो वैल्यू आता है वो कैसा आता है बच्चों, मैक्सिमम आता है। कैसा आता है, मैक्सिमम आता है। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम निकल के आएगा, जो भी निकल के आएगा, है ना। अच्छा बताओ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, ठीक है ना। cos 0 हो गया तो मैक्सिमम हो गया ये। रिजल्टेंट मैक्सिमम बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos 0 1 होता है प्लस 2ab। अब बताओ ये किसका बना फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला बन रहा है बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है अंदर अंडर रूट के। तो r मैक्सिमम इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये खत्म हो गया। तो मैक्सिमम किसी दो वेक्टर को जो जोड़ा जाएगा उनके मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली यदि आप ऐड कर देते हो तो आपको वो मैक्सिमम मिलने वाला है। दोनों वेक्टर उठा के सीधा जोड़ दो अगर वो सेम डायरेक्शन में। तो मान लो इस प्रकार एग्जांपल में अगर मैं आपको दूं कि 3 मीटर और 4 मीटर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, तो आंसर रिजल्टेंट आएगा 7 मीटर। ये मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। अच्छा सेकंड केस देखो, when two vectors are in opposite direction, when two vectors are in opposite direction, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हों तो बोलो क्या होगा, थीटा कितना बनेगा, 180 बनेगा। देखो एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, पैरेलल शिफ्टिंग कराओगे एंगल कितना मिलेगा तुम्हें, 180 डिग्री मिलेगा, है ना। तो ये 180 डिग्री मिला, तो रिजल्टेंट बताओ क्या के बराबर होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। तो r इज इक्वल टू, ये जो cos में वैल्यू जो होती है ये नेगेटिव होती है, -1, ये मिनिमम वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है बच्चों, मिनिमम होती है ये। ओके, तो ये हो जाएगा आपका मिनिमम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और cos 180 -1 हो जाएगा -2ab। तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया बच्चों, ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, a माइनस बी, a माइनस बी, है ना। ये मिनिमम वैल्यू हो सकती है इसका। ये दो केसेस के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। हम लोग थर्ड टॉपिक पे बात कर लेते हैं, थर्ड स्पेशल केस के ऊपर, व्हेन, नोट करते चलिए, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। दो वेक्टर अब कैसे हो बच्चों, परपेंडिकुलर हो, मतलब थीटा कितने डिग्री हो, 90 डिग्री हो, ठीक है ना। तो बताओ रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखोगे, है ना। तो थीटा की वैल्यू बोलो कितनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और हम लोग जानते हैं cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो रिजल्टेंट कितना मिलने वाला है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज योर रिजल्टेंट जब दो वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर। ओके, तो इनकी हम लोगों ने बात कर ली, तो सीधा एडिशन ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, केसेस डिस्कस कर लिए, है ना। अब हम लोग बात करेंगे, ये एडिशन हुआ था, अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर के ऊपर। इस पे बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। जिन बच्चों को नोट करना है नोट कर लीजिए। अब अपन बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का सब्ट्रैक्ट कराना।
उससे पहले अपन एक एग्जांपल कर लेते हैं, चलो ठीक है। जैसे मान लो सपोज दैट बच्चों ये आपका 3 यूनिट वेक्टर है, ये आपका 4 यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। इनके बीच में मान लो एंगल 60 डिग्री है। कितना एंगल है बच्चों? 60 डिग्री। आपसे मैं कहूंगी इसका रिजल्टेंट बताओ, रिजल्टेंट वेक्टर बताओ। मैंने बोला है बेटा रिजल्टेंट क्या बताओ, रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मतलब क्या होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड भी देना पड़ेगा रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट का तो मैग्नीट्यूड भी देना पड़ेगा और उसकी क्या देनी पड़ेगी रिजल्टेंट की, डायरेक्शन को भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब सम बताओ, उसकी एडिशन बताओ कितना। तो चलिए देख लेते हैं, बताओ क्या करोगे। पैरेललोग्राम, इमेजिनरी पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे, इमेजिनरी पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे और ये डायगोनल आपको क्या देगा, रिजल्टेंट देगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। अच्छा अब बताओ रिजल्टेंट का फॉर्मूला अपन डायरेक्टली निकाल लिया है अपन ने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए स्क्वायर मतलब कितना है यूनिट, 3 मतलब 9, बी स्क्वायर मतलब 16 यूनिट प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, cos कितना है, cos 60 डिग्री। दो वेक्टर के बीच का एंगल है ना बच्चों। ओके बताओ रिजल्टेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, cos 60 1/2 होगा, तो ये 2 बचेगा तुम्हारा, 3 2 जा 6 2 जा 12, मतलब 9 प्लस 16 प्लस 12। देखिए cos 60 कितना होगा 1/2, देखो ये cos 60 कितना होगा 1/2, तो यहाँ पे 2 3 जा 6 2 जा 12, 12 और 16, 12 और 16 कितना हुआ बच्चों, 12 और 16 28, 28 और 9, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 37, तो हो जाएगा बच्चों 37 √37 यूनिट। ये आपका क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। बट अभी डायरेक्शन नहीं आई ना, तो डायरेक्शन को कैसे फाइंड कराओगे आप, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, ये अपन ने निकाला अल्फा, तो बताओ इसके साथ निकाल रहे हो ना, इसके साथ निकाल रहे हो, तो इसके साथ साइन और कॉस लगा दो। ध्यान रखो जिस वेक्टर के साथ आप डायरेक्शन निकाल रहे हो उसके अपोजिट वाले के साथ क्या लगा दो, कॉस और साइन लगा दो। तो बताओ 4 cos थीटा, 4 cos थीटा अपॉन, इसको फ्री कर दो, नेक्स्ट वेक्टर को क्या कर दो बेटा, फ्री कर दो, समझ रहे हो ना। नहीं ऊपर साइन थीटा होता है, 4 sin थीटा 3 प्लस 4 cos थीटा। ध्यान सुनो, जिस वेक्टर के साथ आप डायरेक्शन निकाल रहे हो उसके अपोजिट में ऊपर रहता है साइन, नीचे रहता है cos, एक को फ्री कर दो, इसे याद कर लो, नहीं तो फॉर्मूला याद कर लो यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 4 sin 60, sin 60 कितना, sin 60 डिग्री √3/2, 3 प्लस 4 cos 60, तो बोलो बच्चों कितना आया, 4 √3/2 अपॉन cos 60 1/2 मतलब 2, कितना 5, 2 √3 अपॉन 5, टेंजेंट अल्फा बराबर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 √3 अपॉन 5। सारे एंगल्स की अपन को एग्जैक्ट वैल्यूज पता नहीं हो सकती, तो अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा। ओके बच्चों ठीक है, ये हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया। अब हम लोग करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन। सॉरी subtraction of the vectors, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। देखिए एक्चुअल में वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं है, एक्चुअल में वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होता नहीं है, होता क्या है फिर, केवल एडिशन होता है बच्चों, केवल क्या होता है, एडिशन होता है। यस देखिए जैसे सपोज दैट ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका बी है,
ये वेक्टर ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर। हम कहें हमें आप a माइनस बी करके दिखाओ, मतलब सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बताओ मैं कितना होगा। ठीक है, अच्छा, या हम कहें हमें b वेक्टर माइनस a वेक्टर करके दिखाओ, ठीक है ना। हमने क्या कहा b से हमें a घटाओ, हम पहले हमने कहा a से b सब्ट्रैक्ट करो, तो कुछ नहीं करना है, इसे दिस इज द ओनली एडिशन। हमें केवल क्या पता है, एडिशन पता है, बस एडिशन ही होता है वेक्टर में, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो अपन ने सीखा था कि मान लो अगर ये ए वेक्टर है ईस्ट, और अगर हम करते हैं इसको वेस्ट, तो ये क्या कौन सा वेक्टर हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। डायरेक्शन को अगर हम लोग चेंज कर देते हैं तो वेक्टर का जो साइन है पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। हमने उल्टे की डायरेक्शन कर दी। तो अपन को क्या करना है, अब जैसे मान लो सपोज दैट बच्चा ये a माइनस बी करना है, तो b वेक्टर का हमने ये देखो क्या कर दिया, माइनस बी वेक्टर, इसको हमने अपोजिट कर दिया, तो क्या हो गया आपका माइनस बी वेक्टर हो गया, है ना। ठीक है, इक्वल है, हाँ ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे इसको बच्चा, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। फिर क्या कंप्लीट कराएंगे हम लोग, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। अब ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कराया तो हमें a माइनस बी निकालना, हमें क्या निकालना है, a माइनस बी। तो a माइनस बी निकालना है तो इसका ये रहेगा डायगोनल, राइट। हमें क्या किया, a माइनस बी कराना था, b वेक्टर को नेगेटिव कर दिया हमने। जैसे b वेक्टर नेगेटिव किया तो इन दोनों वेक्टर के बीच से जाएगा ये आपका रिजल्टेंट देगा। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है आपका, थीटा है, तो ये एंगल जो होगा तुम्हारा वो कितना होगा, 180 माइनस थीटा। कितना एंगल होगा बच्चों, 180 माइनस थीटा होगा, है ना, 180 माइनस थीटा। अच्छा ठीक है, अब हम लोग क्या कराएंगे, हम तो केवल सब्ट्रैक्शन कराने वाले हैं, हमें तो केवल क्या पता है, मतलब एडिशन कराने वाले हैं, हमें तो केवल एडिशन का फॉर्मूला पता है। तो r = अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कितना है, 180 माइनस थीटा। अब अपन जानते हैं कि 180 में cos चेंज तो होता नहीं है, 180 में cos चेंज तो होता नहीं है, बट माइनस थीटा करने से क्या हुआ, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो वहां पे cos कैसा होता है, cos कैसा होता है, वहां पे नेगेटिव होता है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट = अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा = माइनस cos थीटा, तो माइनस 2ab cos थीटा। ये आपका आ गया a माइनस b, ये क्या आ गया आपका, a माइनस b आ गया, ठीक। डायरेक्शन क्या होगी बच्चों इसकी, डायरेक्शन क्या होगी, जैसे मान लो आपको इस x एक्सिस पे जो वेक्टर है इसके साथ डायरेक्शन पता लगानी है, इस वेक्टर के साथ आपको डायरेक्शन पता लगानी है, a वाले वेक्टर के साथ। तो टेंजेंट अल्फा जिसके साथ डायरेक्शन पता लगानी होती है उसको ये हम फ्री छोड़ देते हैं, अपन जानते हैं, उसको हम क्या छोड़ देते हैं, फ्री छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो अब ये बताओ कितना होगा, b साइन एंगल कितना, 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस b cos 180 माइनस थीटा। ये इसकी क्या होगी बच्चों, ये इसकी डायरेक्शन होगी, दिस इज द डायरेक्शन इस रिजल्टेंट वेक्टर की, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, मैंने फॉर्मूला तो वही यूज किया, बट एंगल हम लोगों ने एक वेक्टर को नेगेटिव कर दिया और एंगल उनके बीच के ले लिया, टेल टू टेल लेना एंगल। ये अब अगर ये अपन एडिशन कराते तो इसका रिजल्टेंट ये आता ऊपर, बट सब्ट्रैक्शन कराने से इसका रिजल्टेंट कहां पहुंच गया, नीचे, डायरेक्शन भी चेंज हुई। बात समझ पा रहे हो ना बच्चों, अपन ने देखो केवल क्या कराया, एडिशन कराया है। अब यहाँ पे एक बात याद
एक बात याद क्या रखना, अगर आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, डायरेक्टली यदि आप सब्ट्रैक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनके बीच का क्या लेना पड़ेगा, एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप सब्ट्रैक्ट करा रहे हो तो आप ये देखो, अगर आप इसका सपोज दैट ये दो वेक्टर है, देखो जरा, ये 4 यूनिट, ये 3 यूनिट, दो वेक्टर है, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री। हम क्या सब्ट्रैक्ट कराओ, इनका चेंज लगाओ, चेंज पता लगाओ, डिफरेंस पता लगाओ, सब्ट्रैक्शन कराइए। सब्ट्रैक्शन कराएंगे तो हम लोग डायरेक्टली वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, a² + b² + 2ab cos 60 अगर तुम रखोगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा -2ab cos θ, अगर cos 60 रख रहे हो। मतलब अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, बट अगर आप प्लस से ही ले रहे हो, प्लस कर रहे हो, तो फिर ये नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज करो, ये लेना पड़ेगा, तो cos कितना लेना पड़ेगा ना, 120 डिग्री। डोंट बी कंफ्यूज यार, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो ये वाला एंगल ले सकते हो, कोई दो वेक्टर के बीच का एंगल। बट अगर आप एडिशन वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करो, वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करो, तब उन दोनों के बीच का क्या लो, एंगल लो, ठीक है ना। इसके बीच में, इसके साथ भी हम लोग कैसे केसेस बना सकते हैं, स्पेशल केसेस बना सकते हैं, उन पर चर्चा कर सकते हैं। ये अपन का रहा एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने मेनली बात करी, और इसको आई थिंक आप बहुत अच्छे सीख गए होंगे। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं कुछ अच्छे फिजिक्स के कंसेप्ट्स लेके। ओके, थैंक यू।